दोस्तों, कहा जाता है कि भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर उस इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए जो अपनी जिंदगी में सुख और सफलता पाना चाहता है। लेकिन भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में 700 श्लोक है जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं भगवत गीता की ऐसी 16 सीखों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें जानकर तुम काफी हद तक भगवत गीता का अर्थ समझ पाओगे। इन 16 सीखों को बड़ी आसानी से समझकर और आसानी से फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब पा सकता है जो पाना चाहता है, चाहे जिंदगी में खुशी पाना हो, चाहे सफलता पानी हो या चाहे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी हो। तो दोस्तों, हर सीख को अच्छे से समझने के लिए मेरी हर बात को ध्यान से जरूर सुनना। मैं कोशिश करूंगा कि भगवत गीता की ये 16 सीख मैं तुम्हें सिंपल से सिंपल शब्दों में समझा पाऊँ। सीख नंबर 1, वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों नरक के रास्ते हैं। जब तुम वासना में इतने अंधे हो जाते हो कि तुम्हें ये पता ना चले कि क्या गलत है और क्या सही, तो फिर ये वासना तुम्हें बहुत दुख देगी, क्योंकि कभी ना कभी उसके गलत नतीजों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। गुस्सा इंसान को कमज़ोर बनाता है। कभी कभी थोड़ा बहुत गुस्सा होना चलता है, लेकिन ये क्या बात हुई कि गुस्से में बीपी बढ़ गया और आंखें लाल हो गई। ऐसा गुस्सा इंसान को कमज़ोर बना के उसे अंदर से खोखला कर देता है। लालच, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी तो तुमने सुनी होगी, जिसमें एक मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देती थी। लेकिन एक दिन उसके मालिक को लालच आया कि रोज रोज एक अंडा लेने से अच्छा क्यों ना इसको मारकर इसके सारे अंडे ले लिए जाए, और ये सोचकर उसने मुर्गी को काट डाला। ऐसा करने पर मुर्गी मर गई और जो उसे रोज एक सोने का अंडा मिलता था, उसके लालच के कारण वो भी उसे नहीं मिला। इसलिए वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों नरक के रास्ते हैं। सीख नंबर 2, खुश रहना या दुखी रहना ये तुम्हारी मानसिक अवस्था है। इसका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है। मान लो खुशी और दुख दो कुएं हैं और तुम सुख वाले कुएं में हो, तो कोई तुम्हें कितना भी निकालने की कोशिश करे, तुम्हें दुखी करने की कोशिश करे, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उस कुएं से बाहर निकलना चाहते हो या नहीं। और यही बात दुख वाले कुएं पे भी लागू होती है। अगर तुम दुख वाले कुएं में ये सोचकर बैठे हो कि मुझे दुखी ही रहना है, तो दुनिया का कोई भी मोटिवेटर या लाफर तुम्हें हैप्पीनेस नहीं दे सकता। इसलिए खुश या दुखी रहना ये तुम पर डिपेंड करता है। सीख नंबर 3, जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। और यही सेम बात स्वामी विवेकानंद ने भी कही है कि यदि हम अपने आप को कमज़ोर या दब्बू मानते हैं तो हम कमज़ोर और दब्बू ही बन जाते हैं, और यदि हम अपने आप को निडर या ताकतवर मानेंगे तो हम निडर और ताकतवर बन जाएंगे। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचें। सीख नंबर 4, जिसकी भी शुरुआत होती है उसका अंत भी जरूर होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी दुख है तो तुम्हें शांत मन से बिना विचलित हुए उसका सामना करना है, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है तो उसका अंत भी जरूर होगा। और यदि तुम्हारी जिंदगी में अभी सुख है तो कुछ दिन बाद इस सुख का भी अंत होगा, और फिर तुम्हारी जिंदगी में दुख की शुरुआत होगी, और फिर उस दुख का अंत होगा, और तुम्हारी जिंदगी में फिर से नई सुख की शुरुआत होगी। और ये चक्र निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इस धरती पर जिसकी भी शुरुआत होती है उसका अंत भी जरूर होता है, फिर वो चाहे हमारा शरीर ही क्यों ना हो। सीख नंबर 5, जिंदगी ना तो पास्ट में है और ना ही फ्यूचर में है, बल्कि जिंदगी तो केवल वर्तमान में है। जब हम अपना पास्ट बदल नहीं सकते, तो पास्ट में हमारे द्वारा किए गए गलत कामों या अच्छे कामों के बारे में सोचकर हम अपना वर्तमान समय खराब क्यों करें, और उस भविष्य के बारे में हम ज़्यादा चिंता क्यों करें जिसका हमें यही नहीं पता कि वो हमें मिलेगा या नहीं। क्योंकि ऊपर वाला कब और किसे अपने पास बुला ले ये किसी को नहीं पता। इसलिए समझदारी इसी में है कि वर्तमान समय को खुशी से जिया जाए। इस वीडियो की और भगवत गीता की सीख नंबर 6 है कि केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दे, लोगों की बातों पर नहीं। अगर तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो लेकिन लोग क्या कहेंगे केवल इस डर से उस काम को नहीं कर रहे हो, तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। क्योंकि अगर तुमने संघर्ष करके वो सब पा लिया जो तुम पाना चाहते हो, तो तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हारी निंदा करने वाले लोग भी एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाती है। सीख नंबर 7, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। यदि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो जरा सोचिए कि हर इंसान सफल क्यों नहीं है और हर इंसान मेहनत क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इन लोगों का मन इनके वश में नहीं है। मन एक ऐसी चिड़िया है जिसे पकड़ने में अच्छे अच्छे के पसीने निकल जाते हैं, लेकिन यदि हम चाहे तो हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, वो भी सेल्फ डिसिप्लिन द्वारा। और सेल्फ डिसिप्लिन द्वारा हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। सीख नंबर 8, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है। तुमने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जैसा कोई बोता है वो वैसा ही काटता है। अगर किसान खेत में गेहूँ बोएगा तो वो गेहूँ ही काटेगा, लेकिन अगर वो झाड़ बोएगा तो वो कुछ समय बाद झाड़ ही काटेगा।
इस तरह यदि तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें उसका बुरा फल एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। इसलिए अच्छे काम करने की कोशिश करें ताकि तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ी को उस काम का अच्छा फल मिले। सीख नंबर 9, इस दुनिया में अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं और तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपने कर्म करते रहें। सीख नंबर 10, जो व्यवहार तुम्हें दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। अगर तुम किसी के साथ गलत व्यवहार या गाली गलौज करते हो तो तुम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर वो तुम्हारे किसी अपने या खास इंसान के सामने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करता है तो तुम उसे चुपचाप सहन कर सको। और यदि तुम अपने किसी खास इंसान के सामने अपने बारे में ये सब गलत बातें सहन ना कर सको तो तुम्हें कोई हक नहीं है किसी के साथ गलत व्यवहार करने का। इसलिए यदि तुम दूसरों से अपने लिए अच्छा व्यवहार करवाना चाहते हो तो दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें। सीख नंबर 11, किसी भी इंसान को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उस इंसान के बारे में कोई सोच बना लेना ये मूर्खता की निशानी है। अगर तुमसे कोई ये कहता है कि यार पड़ोस वाला इंसान मेरे से तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें कह रहा था और ये सुनकर यदि तुम उसकी बातों में विश्वास कर लेते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। सीख नंबर 12, जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करे और जो बुरा लगे उसे त्याग दे, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या चाहे मनुष्य। सीख नंबर 13, कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता। एक गांव में एक औरत थी, उसका सिर्फ एक ही बच्चा था। एक दिन उस बच्चे की एक एक्सीडेंट में एक उंगली कट गई। उसकी माँ ने भगवान को बहुत कोसा कि तूने मुझे एक बच्चा दिया है, ऊपर से तूने उसकी उंगली भी ले ली। कुछ साल बाद कुछ जंगली आदमी उस बच्चे को किडनैप करके उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसे अपने साथ ले गए। जब उस लड़के की कटी हुई उंगली जंगलियों के मुखिया ने देखी तो उसने उस लड़के को छोड़ दिया, क्योंकि बलि ऐसे लड़के की देनी थी जिसके सभी अंग स्वस्थ हो। तब उस लड़के की माँ को ये रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, बिना किसी कारण के नहीं होता। सीख नंबर 14, जिंदगी में जो तुम पाना चाहते हो उसके लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई ड्रीम है जिसका पूरा होना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है तो तुम्हें उस सपने को पूरा करने के लिए ज़िंदगी में संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और यदि तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष नहीं करते हो तो तुम्हें ज़िंदगी में आगे जाकर ये दुख नहीं होना चाहिए कि तुम वो सब हासिल नहीं कर पाए जो तुम हासिल करना चाहते थे। सीख नंबर 15, 2 तरह के लोग इस दुनिया में स्वर्ग से भी ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी दूसरों को क्षमा कर देते हैं और दूसरे वो जो गरीब होकर भी कुछ दान करते हैं। सीख नंबर 16, इंसान इस दुनिया में नंगा आता है और इस दुनिया से खाली हाथ ही जाता है। आज हर इंसान अपने शरीर के सुख के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धन पाना चाहता है, जो कि ठीक बात है क्योंकि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर तुम उस धन को गलत काम करके पा रहे हो जो तुम्हारे मरने के बाद यहीं रह जाएगा, लेकिन उस धन को पाने के लिए तुम्हारे द्वारा किए गए गलत कामों का बुरा फल तुम्हें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। इसलिए ज़िंदगी में काम ऐसा करो जो तुम्हारे मरने के बाद भी यहीं रहे, और वो काम है इंसानियत का। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, पैसा हो या नाम हो, वो एक ना एक दिन तुमसे ज़रूर छिन जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की भगवत गीता की इन 16 सीखों को तुम्हें ईजी से ईजी शब्दों में समझाने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियो प्लस स्टडी से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर ले ताकि अगली वीडियो पहुंचे आपके पास सबसे पहले।